है जैसे इस देश में बेटियां घर से बाहर निकली नहीं कि दानव जैसी शक्ल वाले मानव उन्हें धर दबोचने की फिराक में रहते हैं। भीलवाड़ा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस पूरी मामले में अपडेट क्या है वो बताएं, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भीलवाड़ा भट्टी कांड में चौंकाने वाला खुलासा। पहले एक भाई ने बच्ची से किया रेप, फिर दूसरे भाई ने हैवानियत को दिया अंजाम। सुबह से शाम तक चलता रहा हैवानियत का मंजर। बिलखती बच्ची पर भी नहीं पसीजा दानवों का कलेजा। गुनाह छिपाने के लिए मासूम को भट्टी में फेंका। पुलिस की पूछताछ में सच आया सामने। अब होगा इनके गुनाहों का हिसाब। अब दानवों की सजा का इंतजार। भीलवाड़ा का कोटड़ी भट्टी कांड आप सबको याद होगा। 2 अगस्त का मनहूस दिन, जब एक मासूम को 2 दानवों ने अपनी हवस का शिकार बनाया, फिर ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दिल दहला देने वाला घटनाक्रम का सिलसिलेवार तरीके से बताया है। देखिए ये रिपोर्ट। भीलवाड़ा के दिल दहला देने वाले कोटड़ी भट्टी कांड का सच सामने आ गया है। 2 अगस्त को ही कोयला भट्टी में झोंक कर नाबालिग किशोरी की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक नाबालिग के साथ पहले एक भाई ने रेप किया, दूसरे भाई ने उसे रेप करता देखा तो उसका भी ईमान डोल गया। इसके बाद दोनों ने बारी बारी से नाबालिग के साथ हैवानियत की। सुबह से लेकर शाम तक उस कोयला भट्टी की जमीन पर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मंजर चलता रहा, लेकिन दुर्भाग्य से बिलखती बच्ची की चीख किसी को सुनाई नहीं दी और हैवान बार बार उसे तड़पाते रहे। दुर्भाग्यवश इस घटनाक्रम में दोनों भाइयों, पत्नियां, सास, ससुर, साला और बहन भी शामिल थे। दिनांक 3 अगस्त 2023 को थाना कोटड़ी पर इस आशय का प्रकरण दर्ज हुआ कि एक नाबालिग लड़की को गैंग रेप कर उसके बाद में उसको भट्टी में डाल करके जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस पर प्रकरण में अनुसंधान शुरू किया गया। दौरान अनुसंधान कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार एवं निरुद्ध किया गया, जिनमें से 9 बालिग आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट आज माननीय न्यायालय पोक्सो कोर्ट 2 में पेश की गई है। अब आपको बताते हैं कि 2 अगस्त को कोयला भट्टी के पास खेत में क्या क्या हुआ। बाकौल पुलिस की पूछताछ में जो सच सामने आया है वो है 2 अगस्त की सुबह 9 बजे नाबालिग अपने मवेशी लेकर अकेली खेत पर आ गई थी। वहाँ कालू काम कर रहा था। कुछ देर बाद नाबालिग का पिता खेत पर आया और कालू को छाछ की बोतल देकर बाहर जाने की बात कही और बेटी का ध्यान रखने के लिए कहा। कालू ने खेत पर नाबालिग को अकेला देख उसके साथ रेप किया। कालू जब नाबालिग से रेप कर रहा था, उसके पास ही बनी कोयला भट्टी पर भाई काना काम कर रहा था। वहाँ नाबालिग के चिल्लाने की आवाज सुनकर कालू और नाबालिग के पास गया, जहाँ नाबालिग रो रही थी। कान्हा ने जब नाबालिग को उस हालत में देखा तो उसने मदद करने के बाद उसके साथ रेप किया। नाबालिग के साथ दोनों भाइयों ने रेप किया। इसके बाद नाबालिग ने अपने पिता और भाई को इस बारे में बताने की धमकी दी। इस पर कालू ने नाबालिग के सिर पर लाठी से वार किया, जिससे नाबालिग वहीं तड़पते हुए बेहोश हो गई। नाबालिग की आवाज सुनकर कालू की पत्नी लाड कालबेलिया और कान्हा की नाबालिग पत्नी वहां आ गई। इन दोनों ने भी नाबालिग की मदद नहीं की। इसके बाद शुरू हुआ ऐसा पाप जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अपराध के इस घिनौने कृत्य को छुपाने के लिए कालू और दोनों महिलाओं ने नाबालिग को जिंदा ही एक जलती हुई भट्टी में डाल दिया। वहीं दूसरा दानव कान्हा नाबालिग की बकरियों को उसके घर पर छोड़ आया। भट्टी में शव नहीं जलने पर कालू और कान्हा के परिजनों ने अधजले शव को फेंकने का प्लान बनाया। नाबालिग को भट्टी में जलाने के बाद कालू, कान्हा और उसकी पत्नियां घबरा गई थी।
इसके बाद कालू ने अपने साले पप्पू और संजय को बात बताई। इस पर वह दोनों भी भट्टी के पास पहुंच गए। इस बीच शाम को 3 बजे के करीब नाबालिग के परिजन उसे ढूंढते हुए खेत पर आ गए। परिजनों द्वारा नाबालिग को ढूंढता देख सभी घबरा गए। इसके बाद शव के अधजले अवशेष को फेंकने का प्लान बनाया गया। इस पर प्रभु कालबेलिया ने भट्टी का दरवाजा खोला और शव को फावड़े से बाहर निकाला। शव को बाहर निकालते समय फावड़े की चोट से नाबालिग का सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद नाबालिग के नहीं जले हुए पार्ट्स को संजय और कमलेश पास ही तालाब में फेंक कर फरार हो गए। मुकदमा 376D 302 201 100 तथा 5G/6 पोक्सो एक्ट की धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया था। आपके द्वारा पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया कि जब परिजन नाबालिग को खेत और आसपास में ढूंढ रहे थे, उससे पहले आरोपियों ने नाबालिग को जिंदा ही भट्टी में फेंक दिया था। लेकिन किसी के चेहरे पर इतना गंभीर अपराध करने के बाद भी डर नहीं था। पुलिस ने 9 बालिग और 2 नाबालिग कुल 11 लोगों को इसका आरोपी बनाया है, जिसमें 9 के खिलाफ 476 पेज की चार्जशीट भिलवाड़ा पॉस्को कोर्ट में पेश की गई, जबकि 2 नाबालिग के खिलाफ अलग से चार्जशीट पेश किया जाएगा। पुलिस ने चार्जशीट में 48 गवाह बनाए हैं। कोर्ट ने आरोपियों को 8 सितंबर तक रिमांड पर भेजा है। अब इस मामले को सरकार के वादे के मुताबिक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जा रहा है। डे टू डे सुनवाई की बेस पर आरोपियों को 1 महीने में ही सजा सुनाई जाने की संभावना है। न्यायालय ने अभियुक्तों की जैसी रिमांड की अवधि आगे बढ़ाते हुए दिनांक 8 सितंबर 2023 को पत्रावली चार्ज बेस हेतु तलब की। भिलवाड़ा के इस विभत्स भट्टी कांड की परत पुलिस ने खोल दी है और उन दानवों का सच सामने आ गया है। अब सजा का इंतजार है ताकि उस मासूम की तड़पती आत्मा को न्याय मिल सके। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर ऐसे दानवों पर कब लगाम लगेगी और हमारी बेटियां महफूज रह सकेंगी। दिलशाद खान, जी मीडिया, भिलवाड़ा। और महाराष्ट्र का जालना